Assalamualaikum, welcome back to my channel and hope you guys are fine and feeling well। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वी शेप्ड मॉडल है। हमने स्टार्ट किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस मॉडल्स, जिनमें से हम एक वाटरफॉल मॉडल को पढ़ चुके हैं। अभी सेकंड मॉडल है जो कि है वी शेप्ड मॉडल, जो कि सेकंड मॉडल है इन प्रोसेस मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वी शेप मॉडल क्या होता है, इसके क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वर्किंग है, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा टू फुली अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी शेप्ड मॉडल क्या होता है। वी शेप्ड मॉडल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके हम प्रोसेस देख चुके हैं, उसका डायग्रामिक व्यू देख चुके हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि हम इसको एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल कह सकते हैं। इसको जब हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो इसका सेकेंड पॉइंट जो है वो है ऑल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसको वी शेप मॉडल नाम देने की एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वी फॉर वेरिफिकेशन एंड वी फॉर वैलिडेशन, जिनको कंबाइन करके इसका नाम वी शेप मॉडल रखा गया है। आप इसको याद रखने के लिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को वी से प्रोनाउंस करते हैं, तो आप इनको याद करने के लिए वी शेप मॉडल भी एक बहुत अच्छा नाम है, जो कि इस मॉडल का एक्चुअल नेम है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज, तो सेकेंड पॉइंट है कि टेस्टिंग एसोसिएटेड विद एवरी फेज ऑफ लाइफ साइकिल। यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल क्यों लिखा है, क्यों मेंशन किया हुआ है, ये आपको आगे जाके फुली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट पर गौर करते हैं कि टेस्टिंग एसोसिएटेड विद एवरी फेज। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉल करें अपना वाटरफॉल मॉडल को, तो उसमें हम कोई भी चीज़ को एवरी फेज को टेस्टिंग नहीं कर सकते थे। हमने जो काम कर दिया उसमें दैट इज़ डन, ठीक है। हम उसमें कुछ भी रीडू नहीं कर सकते थे, वो उसका एक डिसएडवांटेज था। और इसी वजह से भी वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जाता था, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता था। जबकि वी शेप्ड मॉडल जो है टेस्टिंग करता है हर फेज के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि ये वी शेप्ड मॉडल का एक एडवांटेज है कि हर फेज के साथ अगर कम्युनिकेशन प्लानिंग टेस्टिंग हो तो हम वापस बैक जा सकते हैं टू द कम्युनिकेशन प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। तो ये हर फेज के साथ लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं वेरिफिकेशन को, कि जो हमारे ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। तो व्हाट द वेरिफिकेशन बेसिकली इज। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस मॉड्यूल की, उस प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उनको हम एनालाइज करते हैं इन वेरिफिकेशन फेज। हमारे पास एक तरह से फेज होता है मॉडल को तैयार करने का, जिसमें हमारे पास वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नंबर 2 इज सिस्टम डिज़ाइन। नंबर 3 इज आर्किटेक्चर डिज़ाइन। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, फिर सिस्टम को डिज़ाइनिंग के लिए प्लानिंग होती है, फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइन होती है। ये सारा हमारा वेरिफिकेशन फेज में आता है। फिर आता है लास्ट में मॉड्यूल डिज़ाइन। अच्छा, इस वेरिफिकेशन फेज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक तरह की एग्जांपल हमारे पास ये भी है कि जब हम कोई घर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। सिस्टम मीन्स कि हम उसकी बिल्डिंग को देखते हैं कि किस तरह से, सिर्फ आउटर नॉट इनर, सिर्फ आउटर साइड को देखते हैं कि क्या डिज़ाइन करना है। देन आर्किटेक्चर, यानी बिल्डिंग के अंदर का जो भी सिस्टम है उसको कैसे डिज़ाइन करना है। फिर उस सिस्टम के, यानी उस बिल्डिंग के डिज़ाइन होने के बाद उसके हर एक रूम की डिज़ाइन, यानी कि यहाँ पर समझने के लिए रूम मॉड्यूल एक ही चीज़ है कि हम उसके इनर जाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं इस फेज़ के अंदर। सेकंड, इसके बाद जो हमारे पास है वो है वैलिडेशन। ओके, सो वैलिडेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टेस्टिंग आ जाती है, जैसे कि हमने इस पॉइंट में पढ़ा था कि टेस्टिंग एसोसिएटेड विद एवरी फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन वी शेप्ड मॉडल। तो हर फेज के साथ टेस्टिंग एसोसिएटेड है। यहाँ पे जब हम हर चीज़ की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हैं, तो हमारे पास सेकेंड स्टेप आता है कि हम हर एक चीज़ को टेस्ट करें। यूनिट टेस्टिंग, हर एक चीज़ को, छोटे छोटे मॉड्यूल्स की टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, होल सिस्टम टेस्टिंग,
एंड देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि हम हर चीज़ से जो है सेटिस्फाइड हैं, हमें हर चीज़ पसंद है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करवाना चाहते। तो लास्ट में हमारे पास आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसमें भी अगर हमें कोई चेंजेस करवानी हो इन द लास्ट तो हम करवा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। ये पूरा फेज हमारा आ जाता है इन टेस्टिंग, क्योंकि इसका नाम है वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन में हमारे एक चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, मॉड्यूल्स को देख रहे होते हैं, सिस्टम को देख रहे होते हैं, आर्किटेक्चर को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये वी शेप्ड मॉडल है, तो इसका डायग्रामिक व्यू जो है वो कुछ इस तरह का होता है, व्यू वी शेप में। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं फटाफट से यहाँ पर लिख देती हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइनिंग, उसके बाद कोडिंग। ये कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ से इसकी इस तरह से, और उसके बाद ये सारा वर्क करने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ काम करता है ये मॉडल। फिर उसके बाद कोडिंग होती है। फिर उसके बाद ये देखें, टेस्टिंग एसोसिएटेड विद एवरी फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। ये लाइफ साइकिल में हर तरह से टेस्टिंग एसोसिएटेड है, ठीक है। डिज़ाइन, फिर कोडिंग, फिर वेरिफिकेशन, फिर रिक्वायरमेंट, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर कॉन्सेप्ट, फिर मेंटेनेंस आ जाता है। इस तरह से ये पैरेलल काम करता है। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, तो इसका एक एडवांटेज जो मैं बात कि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, यानी कि अगर हम हर फेज़ के साथ टेस्टिंग करेंगे, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है या हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं एट अ टाइम, बजाय कि हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएं और बाद में उसके लिए चेंजेस करें। तो ये एक तरह से बहुत टाइम सेविंग है। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यानी हम इसको जब इस मॉडल पे काम करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं, हम अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं इस मॉडल के अंदर। डिसएडवांटेजेस में आ जाता है नो फीडबैक। इसके अंदर हमारे पास फीडबैक नहीं है, ठीक है। रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और नॉट फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। ये हमारे पास बिग प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। वाटरफॉल मॉडल भी और वी शेप्ड मॉडल भी, ये दोनों हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, बिग के लिए यूज़ नहीं होते। आगे ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत से मॉडल आएंगे, प्रोसेस मॉडल्स, जिनको हम बिग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, बट टिल हेयर ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।